कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज़ में आज पहले अध्याय से श्लोक नंबर 30 है 30। श्लोक है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। O Keshav, the killer of the Keshi demon, I only see omens of misfortune. I foresee no good can come from killing my own kinsmen in this battle. हे केशव, इस युद्ध में मैं केवल अशुभ लक्षण देख पा रहा हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ही बंधु बांधवों को, स्वजनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा और उन्हें मारकर मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपना नरेटिव रख रहा है और वह इस महाभारत के युद्ध को कर पाने में खुद को असमर्थ बता रहा है और उसके लिए वह तर्क यह दे रहा है कि मैं अपने सगे संबंधियों को, अपने नियर्स एंड डियर्स को मारकर कैसे सुखी हो सकता हूं। और वह यहां तक कह रहा है कि इनको मारने से जो मुझे मिलेगा मैं वह भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे अपने हैं। हम यहाँ इस बात को समझें कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सिक्के के दो पहलू होते हैं। What narrative we want to build? हम क्या नरेटिव बनाना चाहते हैं? हम बात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हर एक का पक्ष होता है, हर एक का विपक्ष होता है। पक्ष में भी कुछ बातें कही जा सकती है और विपक्ष में भी कई बातें कही जा सकती है। अर्थात हम जिस दिशा में चाहें उस दिशा में एक नरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं, परंतु यहां हमें समझना यह है कि जो भी नैरेटिव हम बनाना चाहते हैं, क्या वह नैरेटिव धर्म, न्याय और सत्य की भावनाओं पर आधारित है? उस नैरेटिव की जो स्पिरिट है वो गुडनेस है या नहीं? हमें ऐसे नैरेटिव पर काम करना चाहिए
जिसमें ह्यूमैनिटी हो, आत्मकल्याण की बात हो, लोक कल्याण की बात हो, और जिसमें सज्जन लोगों का अहित ना होता हो। हमें इस प्रकार के नैरेटिव को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, जिस नैरेटिव से सत्य, न्याय, धर्म और मानवता के मार्ग में बाधाएं आती हो या इनका हनन होता हो। हम जो भी नैरेटिव बनाएं, उस नैरेटिव की मूल भावना सत्य होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, शील और शालीनता होनी चाहिए। परंतु यदि हम इंटेंशनली, जानबूझकर ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जिससे प्रकृति का और प्रकृति के जीवों का अहित होता हो, तो हमें ऐसे नैरेटिव से बचना चाहिए। अर्जुन जो नैरेटिव बनाना चाह रहा है, उस नैरेटिव के विपक्ष में बहुत सारी बातें कही जा सकती है। द्रौपदी का चीर हरण करने वाले यही बंधु बांधव थे जो अब सामने खड़े हैं। अन्यायपूर्ण तरीके से पांडवों का राज्य बलात् छीन लेने वाले यही बंधु बांधव है जो आज सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और फिर अपने नियत कर्तव्य से यह कहकर के विमुख हो जाना कि ये जो सामने खड़े हैं ये मेरे स्वजन हैं और मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। आप मारना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वे तो आपसे युद्ध करना चाहते हैं और वे आपको मारना चाहते हैं, वे आपको मिटा देना चाहते हैं। उन्होंने बलात् आपसे आपका राज्य छीन लिया, आपकी स्त्री का, उसके सम्मान का हरण किया, और अब आप उनके पक्ष में एक नैरेटिव बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वे स्वजन हैं, वे लोग जो सत्य पर चलते हैं, वे लोग जो न्याय का पक्ष लेते हैं, वे लोग जो अपने धर्म का पालन करते हैं, वे हमारे स्वजन हैं। और जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया था, ये जो बॉडीली रिलेशन है ये परमानेंट नहीं है। हमें अपना परमानेंट रिलेशन केवल और केवल परमेश्वर से रखना है। और परमेश्वर का मतलब गुडनेस, परमेश्वर का मतलब न्याय, परमेश्वर का मतलब सत्य, और परमेश्वर का मतलब धर्म। सत्य, न्याय और धर्म के लिए हमें नैरेटिव बनाना है, और उस नैरेटिव के लिए हमें कार्य करना है और अपने नियत कर्तव्य का पालन करना है। और नियत कर्तव्य का पालन ना करना पड़े, इसके लिए हमें कुतर्क नहीं देना है और ऐसा नैरेटिव नहीं बनाना है जिससे न्याय, धर्म और सत्य की मूल भावना ही समाप्त होती हो। जय श्री कृष्ण।